नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से देवी संज्ञा ने भड़काने का प्रयास किया राजा हरिश्चंद्र को, और उन्होंने ये बताया कि शनि देव जो हैं वो मेरे पुत्र नहीं, ठीक है, बल्कि छल द्वारा पैदा किए गए छाया के पुत्र हैं। इसीलिए वो ये नहीं चाहते कि आप उचित मार्ग पे जाए और कष्ट ना उठाएं। आपको ये कष्ट देना ही चाहते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि ये तोड़ दो, ये बेड़ियां तोड़ दो, ये कसमें वादे सारे निभाने वाली चीजें हैं। आप असत्य कहिए, जाइए और रिसीवर को बताइए कि मैं पुत्र उत्तर नहीं दे सकता, मेरा राजपाट मुझे वापस करो, मतलब दुनिया भर जो भी आपने वचन दिए हैं वो तोड़ दीजिए। शनिदेव मतलब देखो ऐसा है, दिन अच्छे चल नहीं रहे आपके, बहुत शीघ्र ही घड़ा भरने वाला है आपका भी, तो कोशिश यही करो कि थोड़ा देर से भरे, नहीं तो हम वक्र दृष्टि डाल देंगे, 2 मिनट शुद्ध हो जाएंगे आप चलिए वहीं पे, मैं आता हूँ लोग में। आता हूँ, अभी टाइम नहीं आया, टाइम आएगा फिर बताएंगे हम आपको। लेकिन देवी संज्ञा चेतावनी देके गई है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा कि एक राजा पहुंचे हैं हमारे राजा हरिश्चंद्र के पास, और नहीं बल्कि एक धनाढ्य व्यापारी धनाढ्य व्यक्ति, बहुत धन संपदा से संपन्न व्यापारी हैं। उनकी जो रुचि है वो है मूल्यवान व्यक्तियों को एकत्रित करना, प्रतिष्ठावान। हाँ, अब क्या हुआ है कि रोहितासुर के लिए हमारे राजा हरिश्चंद्र ने समस्त राज्यभाग त्याग दिया, मतलब हमारे जो विश्वामित्र जी हैं उनका वचन भंग कर दिया। उसके बाद वो दक्षिणा देने को भी रेडी हो गए, और इस हालत में है फिर भी वो अपने पुत्र को छोड़ना नहीं चाहते, यानी कि उसमें कोई कमाल की बात। तो ये कमाल की बात ही उस व्यापारी को चाहिए, कीमत लगा दी है व्यापारी ने। अब एक प्रश्न सहसा पूछ बैठे हैं राजा हरिश्चंद्र कि क्या मैं अपनी पत्नी को पुत्र के स्थान पे बदल सकता हूं, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल सौदा तो व्यापारी के लिए अच्छा है, क्योंकि पत्नी जहां जाएंगे हरिश्चंद्र की, वहां उनका पुत्र भी जाएगा। व्यापारी को ये सौदा मान लेना चाहिए, क्योंकि एक के हाथ में दूसरा अपने आप आ रहा है। तो क्या होगा, चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 131 पार्ट 1। यदि मैं अपने पुत्र के स्थान पर अपनी पत्नी को धरोहर रखना चाहूं तो आप फिर से अपनी भूल दोहरा रहे हैं राजन, ये उचित मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पर तुम हो वो उचित हो भी कैसे सकता है शनि? बोलो धनिक, क्या मेरे पुत्र के स्थान पर मेरी पत्नी स्वीकार करोगे? स्वीकार है महारानी। सास सम्मान तब तक मेरे अधिकार में रहेंगी जब तक कि आप अपने ऋण की पूर्ति नहीं कर देते। पहले तो दिवालिया हुए, अब लोन भी ले रहे हैं। या यूं कहिए कि वो ये देख पा रहे हैं कि मैं भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो दिवालिया हुए, फिर लोन भी ले रहे हैं। जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में जा रही है, मेरे निर्णय को समझने का प्रयास करना तारामती। ये तो अच्छी बात है कि व्यापारी कह रहे हैं कि सत्सम्मान। मैं हमारे पुत्र को एक अपरिचित को नहीं सौंप सकता, और मेरे पास कोई और हल भी नहीं। परंतु तुम चिंता मत करो, चिंता ना करो तारामती, मैं तुम्हें शीघ्र ही छुड़वा लूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। दक्षिणा छूटी और कर लिया। क्या रोहितासुर को नहीं देखेंगे? हम शीघ्र मिलेंगे। शनिदेव को महत्वता देनी है ना, और अपने पिता का ध्यान रखना। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा माता?
यदि आपको जाना ही है तो मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, कोई हर्ट नहीं करूंगा, भूखा रहा तब भी नहीं कहूंगा। मुझे अपने साथ ले चलो माता। क्या एक स्त्री का मान केवल देवलोक में होगा देवराज? मनुष्य लोक में स्त्री का कोई मान नहीं? क्या एक देव को एक स्त्री का अपमान करने की स्वतंत्रता है? यदि नहीं तो देवराज कर्म फलदाता को एक सूर्यवंशी महारानी की दुर्दशा करते देखकर भी मौन कैसे रह सकते हैं? देवराज अवश्य हो देवी, परंतु कर्म फलदाता को दंड देने का अधिकार मुझे नहीं। और फिर शनि सूर्य पुत्र है। आपको मेरी अनुमति है देवराज। जा। शनि ने सीमा पार की है, आपको कुछ करना होगा। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? इसी क्षण की तो मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी, जब शनि के पिता ही उसके विरुद्ध सहायता मांगने आए। आप सोच क्या रहे हैं देवराज? आपकी बुद्धि तो मुझसे तेज चलती है। यही कि शनि को दंड क्या दिया जाए। कैसे नहीं, क्या? उसने एक सूर्यवंशी राजा को प्रताड़ित किया है और उसका दंड भी उसी के अनुसार होगा। मैंने अधिकतर मूल्य चुका दिया है राजन, ग्रहण कीजिए। आइए तारामती। माता, माता। बहुत ही दुखद पल। चक्रवात में जो हाथ टूटा था, वैसा एक मोमेंट है। शनिदेव माता को पूर्ण इसमें शनिदेव ही कुछ ऐसी बात कहेंगे, ये चले जाएंगे वो देखा 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 देखा। एकदम शनिदेव को पसंद कोई नहीं करता है, लेकिन सुनते सब ध्यान से करते वही वाली है। ना मैंने अपना वचन तोड़ा, विचार मजबूत मैंने रखते हैं ना। सत्य बोला। ये मेरे और धनिक के बीच का समझौता है, जिसे मैंने अपनी पत्नी की इच्छा से पूर्ण किया। और क्या चाहिए तुम्हें? परंतु इसमें आपके पुत्र की इच्छा सम्मिलित नहीं थी राजा। रोहिताश्व मेरा पुत्र है और मेरे निर्णय का सम्मान करता है वो। आपने रोहिताश्व को जन्म दिया है राजा, और आपका कर्तव्य है कि आप उसका पालन पोषण करें। परंतु आप अपनी इच्छा, अपना निर्णय आप अपने संतान पर नहीं थोप सकते। निर्णय संतान पर नहीं थोप सकते। यदि आपको अपना मार्ग चुनने का अधिकार है, तो रोहिताश्व को भी अपना मार्ग चुनने का अधिकार है।
पिता के साथ रहना चाहते हैं या बोलो कुमार, माता के साथ? क्या इच्छा है तुम्हारी? तुम अपनी माता के साथ रहना चाहते हो या पिता या अपने पिता के साथ? पुत्र, देखो देखो, मैंने जो कुछ किया केवल तुम्हारे हित के लिए किया। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा पिता तुमसे कितना अधिक प्रेम करता है, जानते हो ना पुत्र? नहीं पुत्र, अपने पिता के साथ रहो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। हाँ पुत्र। नहीं, मुझे माता के साथ रहना है। छूट गए पुत्र, किसी न किसी प्रकार से तो छूट ही गए अगर देखा जाए तो। थर्ड अवतार का डिसीजन आ चुका है। समय का खेल निराला, जग में समय का खेल निराला, कभी घड़ा अमृत का है ये, कभी विष का प्याला। समय का खेल निराला, समय का खेल निराला। हेन केन प्रकारेण, कहते हैं ना, जब नियति आपसे कुछ छीनने पे आती है तो आप उसको शीशे के ताबूत में ही बंद करके क्यों ना रखो, प्राण तो तब भी चले जाएंगे। एक मूवी हमने देखी थी फाइनल डेस्टिनेशन, उसके पार्ट तो काफी आए थे, बहुत बेहतरीन मूवी थी। उसमें ये दिखा रखा था कि मृत्यु एक बार आके अगर टल जाए तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से दोबारा जरूर आती है, और सीक्वेंस से ही आती है। कोई ना कोई क्रम बनाएगी, किसी न किसी चक्रव्यूह में आपको डालेगी और आपको ले जाएगी। तो ऐसा ही नियति का खेल इसमें देखना मिल रहा है कि जिस पुत्र मोह ने उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, केवल पुत्र मांग रहे थे और पुत्र ने ही उन्हें छोड़ दिया। पुत्र मांग रहे थे व्यापारी, अगर पुत्र की पूर्ति कर दी होती उन्होंने तो कम से कम पत्नी साथ में रहती। लेकिन कहीं ना कहीं पुत्र दुखी रहते हैं क्योंकि माता नहीं थी। हाँ। अब माता है तो पुत्र है, तो साथ में कहीं ना कहीं जीवन यापन हो जाएगा। और अब कहीं ना कहीं राजा हरिश्चंद्र के लिए भी आसान रहेगा मुद्राएं एकत्रित करना। क्या राजा हरिश्चंद्र सब परिवार छोड़ करके अब केवल काम में लग जाएंगे, केवल धन इकट्ठा करेंगे दक्षिणा हेतु? इस समय में उनका जो पुत्र मोह है कुछ कम हो पाएगा। उधर देवराज इंद्र भी आने को सज्ज हो गए हैं। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। मिलता है नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।